Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to EACT classes. आज के लेक्चर में हम प्राइम आइडियल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम आइडियल क्या होता है? अगर R आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है तो किसी भी आइडियल P ऑफ रिंग R जो कि R के इक्वल नहीं होना चाहिए उसको हम प्राइम आइडियल कब कहेंगे? R का। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उसमें ले लें तो कोई एक एलिमेंट जो है where those two elements are coming from the ring and their product is lying inside that ideal, तो उनमें से एक एलिमेंट जो है कम से कम उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। then either A is present in P or B is present in P. I repeat once again, एक रिंग के अंदर एक आइडियल जो कि रिंग के इक्वल नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन इज इट कैन नॉट बी इक्वल टू रिंग, यानी वो प्रॉपर होता है, दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। तो वो कब होता है प्राइम आइडियल? अगर आप कोई भी दो रिंग के एलिमेंट्स ले लें, उनका प्रोडक्ट अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो एक एलिमेंट कम से कम उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे जीरो को देखिए, आप ए और बी आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए जेड के केस में, तो ए बी अगर आप जीरो के अंदर लेंगे दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि जेड तो इंटीग्रल डोमेन है, इधर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए अगर जीरो होगा दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आई, बी अगर जीरो होगा बी बिलोंग्स टू आई। दैट मीन्स what I have been able to prove is that if the product of two elements lies inside this zero ideal, then one of the elements must lie inside that ideal. अगर R एक इंटेग्रल डोमेन है तो I इक्वल टू जीरो प्राइम आइडियल होगा R का। दिस इज इन जनरल। इसमें तो हमने सिर्फ Z के लिए कहा ना, Z इज आल्सो एन इंटेग्रल डोमेन, बट नॉट ओनली Z, कोई भी इंटीग्रल डोमेन आप ले लीजिए, जीरो हमेशा उसका एक प्राइम आइडियल होगा। और इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने Z के लिए किया वैसे अगर आप Z की जगह कोई भी इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रूफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? किसी भी इंटीग्रल डोमेन में जो जीरो आइडियल होता है दैट इज ए प्राइम आइडियल। फील्ड की बात करें तो फील्ड में एग्जैक्टली एक ही प्राइम आइडियल होता है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, जो फील्ड होती है ना, फील्ड में एग्जैक्टली दो आइडियल्स होते हैं, एक जीरो आइडियल होता है, एक खुद वो फील्ड होती है, ठीक है। लेकिन प्राइम आइडियल बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी इक्वल टू एफ। और दूसरी तरफ से एक फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होती है, तो क्योंकि इसमें दो ही आइडियल हो सकते थे, एक तो हो नहीं सकता बाय डेफिनेशन, सो इसमें एक ही आइडियल होगा प्राइम आइडियल बीइंग इंटीग्रल डोमेन एंड दैट इज जीरो आइडियल। सो इट विल हैव एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली कि आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप कह सकते हैं at the very first instance you can make a comment that a field has exactly one prime ideal and that is zero ideal. Fine. Z15 को ले लीजिए आप। Z15 की अगर हम बात करें, हमें पूछा गया है कि I इक्वल टू जीरो इसका प्राइम आइडियल है। देखो बच्चों, प्राइम आइडियल होने के लिए जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना, तो कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। बट 15 के केस में आप देखिए, Z15 के केस में आप क्या कीजिए, 5 और 3 दोनों किसमें बिलोंग करते? बोथ ऑफ देम बिलोंग टू Z15। और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज 15 इज कॉन्करेंट टू जीरो। दिस बिलोंग्स टू जीरो आइडियल। लेकिन मुझे बताइए, ना तो 5 जीरो आइडियल में बिलोंग करता है, ना ही 3 जीरो आइडियल में बिलोंग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू जीरो इज नॉट ए प्राइम आइडियल ऑफ this ring Z15. Fine. Okay. So that's okay. चलिए आगे चलते हैं। Z के केस में जो PZ होता है वो हमेशा एक प्राइम आइडियल होगा। कैसे होगा? ले लीजिए ना कोई भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट PZ में। अगर आप PZ में इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो AB अगर PZ में है दैट मीन्स AB को हम लिख सकते हैं P इंटू एक्स की फॉर्म में, दैट मीन्स P डिवाइड्स AB। अगर P AB को डिवाइड करता है तो दैट मीन्स P इधर डिवाइड्स A और it डिवाइड्स P। अगर P A को डिवाइड करता है तो इस केस में A किस में बिलोंग करेगा?
पीजेड में बिलोंग करेगा। अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता है तो उस केस में जीसीडी या पी और ए, ये नंबर थ्योरेटिक रिजल्ट है, 1 के इक्वल हो जाएगा। देन पी डिवाइड्स बी, तो बी किस में बिलोंग करेगा, पीजेड में। अगेन दैट मींस ईदर ए बिलोंग्स टू पीजेड और बी बिलोंग्स टू पीजेड, और यही डेफिनेशन होती है आपके प्राइम आइडियल की। तो जेड के केस में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि जेड के केस में जो आपके प्राइम आइडियल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म pz. So prime ideals of Z look like pz. अगर आप याद करें मैक्सिमल आइडियल्स भी इसी तरह के होते हैं, pz के टाइप के, Z के केस में। ठीक है, फाइन, दिस इज ओके। चलिए आगे। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और m p के इक्वल नहीं है तो mz जो है प्राइम आइडियल नहीं होगा। यानी ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अगर m p के इक्वल होगा तो वो प्राइम आइडियल हो जाएगा, अगर p के इक्वल नहीं होगा तो वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। प्रूफ हम नहीं देखेंगे। इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 10, दे आर नॉट एनी ऑफ देम इज नॉट प्राइम, तो देयरफॉर ये जो आपके आइडियल्स होंगे ये प्राइम आइडियल्स नहीं होंगे। Z10 के प्राइम आइडियल्स क्या होंगे, चलिए देखिए बच्चों। I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू, सबसे पहले तो इसके जो आइडियल है वो आइडियल ये हो जाएंगे। इसके कितने होते हैं, 4 आइडियल होते हैं, और जो इसके आइडियल होते हैं वो बेसिकली इसके सब ग्रुप्स होते हैं, और इसके सब ग्रुप्स जो है इस तरह के होते हैं। सो कमिंग टू द सब ग्रुप्स, इसमें जो I1 इक्वल टू 0 है, दिस इज नॉट अ प्राइम आइडियल, क्योंकि अगर 2 और 5 आप लेंगे, 2 और 2 इंटू 5 तो 0 में बिलोंग करता है, लेकिन ना तो 2 0 में बिलोंग करता है ना 5 करता है, तो ये तो गया। I4 वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि रिंग के इक्वल वो होता ही नहीं है। तो बाकी तो 2Z10 और 5Z10 जो है ये प्राइम आइडियल्स हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बी। अब इसको देखना पड़ेगा, लेट अस चेक। अगर हम 2Z10 की बात करें, ये है 2Z10, ए बी अगर आप 2Z10 में लेते हैं तो 2 या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। 2 ए को डिवाइड करेगा तो 2Z में बिलोंग करेगा, बी को डिवाइड करेगा तो 2Z में बिलोंग करेगा, तो इसलिए यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ Zn कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर 7, बिल्कुल मैक्सिमल आइडियल की तरह। जैसे मैक्सिमल आइडियल के केस में हमने देखा था, वैसे ही इसमें भी नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। ये आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जो चीज हम मैक्सिमल आइडियल के केस में जो चीजें हमें दिख रही है वही प्राइम आइडियल के केस में भी रिपीट हो रही। तो ऐसा हर एक के लिए ट्रू नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वहां पे प्राइम और मैक्सिमल आइडियल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। वो क्या रिजल्ट्स होते हैं, उसमें एक फाइनाइट, अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये चीजें कोइंसाइड कर जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमलिटी एंड बीइंग प्राइम आइडियल, दिस कोइंसाइड्स, बट दैट विल बी डिस्कस्ड अ बिट लेटर। तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल ऑफ Z30 कितना होगा, देखिए बच्चों, इसको जब आप इसके factorization करेंगे then you will be able to see that it has 3 prime divisors, so it will have number of prime ideals 3। ये पूछा गया है आपको दिसंबर 2014 में कि कितने प्राइम आइडियल्स हैं जेड पी स्क्वायर क्यूब में। तो मैंने कहा ना Zn में कितने होते हैं, जितने प्राइम डिवाइजर्स होते हैं, तो प्राइम डिवाइजर्स इसके 2 है तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स भी 2 होंगे। बात करते हैं प्राइम आइडियल्स ऑफ क्यू क्रॉस आर की। तो देखो बच्चों, 0 क्रॉस 0, 0 क्रॉस आर, क्यू क्रॉस 0, क्यू क्रॉस आर, एक एक करके देखते हैं। क्यू क्रॉस आर तो हो नहीं सकता बाय डेफिनेशन, वो रिंग के बराबर होता नहीं है। अब आप अगर आप ये लेंगे, सेकंड आप इसको चेक कीजिए, 0 क्रॉस आर को चेक कीजिए। ठीक है, 0 क्रॉस आर को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आप अगर ए बी और सी डी क्यू क्रॉस आर में ले लें, साइज दैट एक्स वाई आप इसमें ले लें, तो ये जो है डिफरेंट केसेस से आपको पता चल जाएगा दैट इट विल बी प्राइम आइडियल। मतलब अगर 0 किसी भी तरफ से लगा हो,
चाहे लेफ्ट साइड से लगा हो राइट साइड से लगा हो, तो ये समहाउ फील्ड की तरह ही बिहेव करते हैं। और फील्ड में जैसे हम कहते हैं कि फील्ड में कितने आपके वो जो इट बिहेव्स लाइक इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। तो इंटेग्रल डोमेन में की वो कंडीशन जो है वो हमें हेल्प करती है इसको प्राइम आइडियल प्रूव करने में। तो ये भी प्राइम आइडियल हो जाएगी, क्यू क्रॉस जीरो भी प्राइम आइडियल हो जाएगी। ऐसे ही क्यू क्रॉस आर क्रॉस सी के केस में आप देखिए इसके आइडियल्स दो हैं क्योंकि ये फील्ड है, इसके आइडियल भी दो हैं, इसके भी दो हैं, कुल मिला के 8 आइडियल्स हैं। और इन 8 में से कौन कौन आपके प्राइम आइडियल्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आप सिंपली इसका एनालिसिस देख सकते हो, यू कैन इसलिए काम टू। सिमिलरली इन सब का एनालिसिस आप वन बाय वन करके देखोगे। सबसे पहले आप सभी आइडियल्स निकालोगे और फिर उन आइडियल्स में आप देखोगे कि प्राइम आइडियल्स कौन से हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे i इक्वल टू जीरो, आप देखिए बच्चों, ये प्राइम आइडियल है ना z में, बट i इक्वल टू जीरो इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। ऑलरेडी जो मैक्सिमल आइडियल का लेक्चर है वहां पे मैंने आपको बताया है कि i इक्वल टू जीरो इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये जो जीरो होता है ना, मैक्सिमल आइडियल होता है जिसको कोई दूसरा आइडियल अपने अंदर कंटेन न कर सके। लेकिन कितने ही आइडियल हैं जो जीरो को कंटेन करते हैं, जैसे 2z है, 3z है, 4z है, 5z है। So there are many an ideals which are containing this ideal, and if an ideal is not contained in any other ideal, then that ideal is called maximal ideal. So I equal to zero is prime ideal, बिल्कुल है prime ideal, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, जीरो जो है वो प्राइम आइडियल हो जाता है, तो ये प्राइम आइडियल हो जाएगा। लेकिन i इक्वल टू जीरो इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर प्राइम आइडियल हर रिंग के अंदर मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। बात करते हैं क्या हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होता है? ये भी गलत है। देखो ना 4z की अगर हम बात करें, हमने कहा था ना, हमने ये कहा था कि mz के केस में pmz जो है वो क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है। तो 2z के केस में 2 इंटू 2z क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमल आइडियल। वो कैसे होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ एनालिसिस, वी कैन चेक इट आउट। बट ये होता तो है इसका मैक्सिमल आइडियल, लेकिन क्या ये प्राइम आइडियल है? क्या 4z 2z का प्राइम आइडियल है? देखते हैं। देखो बच्चों, 2 इंटू 2 दे ऑल कम फ्रॉम रिंग, रिंग यहाँ पे अभी ये है। अब इसका जो सम है दैट इज इक्वल टू 4। अब दिस बिलोंग्स टू 4z, दिस बिलोंग्स टू 4z। लेकिन ना तो 2 4z में बिलोंग करता है, इन ये दोनों 2 ही है, तो कोई भी 4z में बिलोंग नहीं करता है। लेकिन इनका सम where these two elements come from the ring, this belongs to 4z but none of them belongs to 4z, therefore this is not prime ideal. So हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल हो ऐसा भी जरूरी नहीं। हाँ, ये मैं बात कर रहा था रिजल्ट्स की। ये रिजल्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल हो जाता है, और अगर R फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखो MP बनने के लिए ना कम मेहनत लगती है, और PM बनने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है। तो R अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग है और यूनिटी है, तो कम मेहनत लगी, इसका मतलब मैक्सिमल आइडियल इंप्लाइज प्राइम आइडियल। तो MP आप याद रखेंगे। बट PM बनने में ज्यादा मेहनत लगती है, मतलब कम्यूटेटिव भी होनी चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए, और साथ में फाइनाइट भी होनी चाहिए, तो वो PM हो गया। दैट मीन्स प्राइम इंप्लाइज मैक्सिमल, यहाँ पे मैक्सिमल इंप्लाइज प्राइम। तो ये एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं। पर्टिकुलर केसेस में अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो मैक्सिमल प्राइम हो जाएगा, और अगर फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो प्राइम मैक्सिमल हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल्स इज ए प्राइम आइडियल, फिर से बच्चों जरूरी नहीं है। 2z इंटरसेक्शन 3z, देखो जब भी दो ऐसे में हम mz और nz की इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें m और n को मल्टीप्लाई करके फिर उसको z के साथ हम लेते हैं, तो वो नया हमारे पास आइडियल हो जाता है। जैसे 2z इंटरसेक्शन 3z 6z हो जाएगा, 5z इंटरसेक्शन 2z जो है 10z हो जाएगा। ठीक है, 2z 3z दोनों प्राइम आइडियल हैं, लेकिन 6z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ z। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू ideals, prime ideals need not be a prime ideal. Z
√2। देखो जेड आई आपने पढ़ा है, जेड आई में क्या होता है ए प्लस बी आई, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब आई की जगह अगर मैं √2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी √2। हमने ये प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन होती है बट फील्ड नहीं होती। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद आपको रखना है कि z√2 जो है ये इंटीग्रल डोमेन होती है बट ये फील्ड नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, अगर z√d इन इन जनरल अगर हम z√d ले ले वेयर a प्लस बी रूट डी, वेयर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन z√d इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। ठीक है, अगर इन जनरल आप कोई भी z√d लेंगे वेयर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में वो क्या हो जाएगी, इट विल बी इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। जैसे कि z√3, z√5, z√6, देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इंटीग्रल डोमेन होगी बट फील्ड नहीं होगी। यूनिट्स कैसे निकालते हैं इसमें, देखो यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है। देखो मान लो जैसे हमने 1 प्लस √2 लिया, z√2 में है, -1 प्लस √2 भी z√2 में है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 1, तो देयरफॉर दे बोथ आर यूनिट्स ऑफ z√2। अब इनका आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करके फिर से 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो और ये जो है आपस में इक्वल नहीं है, फिर उनकी फर्दर स्क्वायरिंग करेंगे, फिर फर्दर स्क्वायरिंग करेंगे, हर बार 1 आएगा, तो इसका मतलब z√2 के कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। इसी तरह से z√3, z√5, z√6 जो है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। z√-√2 अगर हम ले लें और √(-2) ले लें, इसमें कितने यूनिट्स होते हैं, so we will see it later on। q√2 के बारे में क्या ख्याल है, वहां पे z√2 था, यहाँ पे q√2 है, तो q√2 अगर हम लेंगे a प्लस बी √2 ए बी बिलोंग्स टू q, तो यहाँ पे ये जो है फील्ड हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बिकम ए फील्ड। सो f इक्वल टू q√2, फाइंड द आइडियल्स ऑफ q√2। सिंपल सी बात है, फील्ड के कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 आइडियल, सो दैट्स इट। इसी तरह से qi, this is a plus bi where ab belongs to q, this is also a field। q क्रॉस qi, इसमें कितने प्राइम आइडियल्स होंगे और मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। ठीक है, i1 इक्वल टू 0 क्रॉस qi, q क्रॉस 0 क्रॉस qi, q क्रॉस q क्रॉस 0, they are all maximal ideal and prime ideals। q√d जो है ये किसके इक्वल होता है, इसके, अगर q√d में where d is not perfect square, तो उस केस में q√d जो है वो क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी। जैसे हमने z√d में देखा था कि वो अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था तो वो इंटीग्रल डोमेन होती थी बट फील्ड नहीं होती थी, बट q√d के केस में, सॉरी q√d के केस में ये इंटीग्रल डोमेन, ये सॉरी फील्ड हो जाएगी अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसी तरह से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं q√2√3, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, इसको आप किस तरह से लिखते हैं, a प्लस b√2 प्लस c√2 प्लस d√2 इंटू √3। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज ए फील्ड, दिस इज ए फील्ड, you can prove that this is a field। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है फैक्टर रिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट है, फैक्टर रिंग। ये फैक्टर रिंग होता क्या है, व्हाट इज ए फैक्टर रिंग। देखो बच्चों, अगर आपके पास एक रिंग है, जब हम बात करते थे ना फैक्टर ग्रुप्स की, वहां पे हम नॉर्मल सब ग्रुप लेते थे, लेकिन फैक्टर रिंग बनती है विद द हेल्प ऑफ आइडियल। अगर आप एक रिंग लेते हैं, एक आइडियल लेते हैं आर का, मतलब बोथ राइट एंड लेफ्ट आइडियल, तो इस तरह का जो सेट होता है R over I, which is of the form A plus I, where A belongs to R, this is a ring। This structure is a ring with respect to these two composition, A plus I plus B plus I is equal to A plus B plus I, and A plus I into B plus I is equal to A into B plus I। Under these two compositions, ये जो structure है R over I, this turns out to be a ring, और इसी ring को हम क्या कहते हैं,
फैक्टर रिंग कहते हैं। z ओवर 6z, देखो 6z इज आइडियल ऑफ z, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस फैक्टर रिंग एग्जिस्ट्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 प्लस 6z, 1 प्लस 6z, 2 प्लस 6z, अप टू 5 प्लस 6z। इसके बाद अगर हम कुछ ऐड करेंगे 6 प्लस 6z, तो हमें रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या है, शाबाश, रिजल्ट ये कहता है कि a प्लस h इज इक्वल टू h फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू h। तो जब आप 6 प्लस 6z लेंगे ना, तो 6 किस में बिलोंग करता है, 6z में, सो a प्लस h इज इक्वल टू h, सेम हो जाए। 7 लेंगे आप, 7 प्लस 6z, दिस विल लुक लाइक 6 प्लस, सॉरी यस 1 प्लस 6 प्लस 6z। अब 6 प्लस 6z किसके इक्वल है, वो तो 6z के इक्वल हो गया था, सो ये बन जाएगा 1 प्लस 6z, तो वो रिपीट हो गया। तो इस तरह से रिपीट हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट जो आपके पास इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 प्लस 6z से लेकर 5 प्लस 6z तक। तो z over 6z, this will look like z6. Why it looks like z6? Because this is a finite group of order 6, और इसमें आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा ऑर्डर 6 का। You will get this is the element of order 6. देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6 से करोगे, and this will be equal to 0 plus 6z. So you get an element of order 6 which will generate this whole group. So therefore this is a cyclic group of order 6. So this looks like Z6. बाकी प्रॉपर्टीज भी ग्रुप की इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अगर R आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, अगर R कम्यूटेटिव रिंग है, तो उसकी फैक्टर रिंग भी कम्यूटेटिव हो जाती है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, z over 4z जो है, it will look like z4. In short, z over mz looks like zm, z over 0 looks like z, and z over z this looks like 0 plus z or 0. 3z over 9z को जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, this will look like, ठीक है, तो इसको आप देखोगे कि दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, लेकिन इसका जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 3। अगर R एक रिंग है और रिंग का ऑर्डर P है, तो जरूरी नहीं है कि रिंग जो है वो फील्ड होगी। R नीड नॉट बी फील्ड। ओके, जरूरी नहीं है कि अगर एक रिंग का ऑर्डर प्राइम हो। हाँ, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जब होता था वो साइक्लिक होता था, लेकिन अगर रिंग का ऑर्डर प्राइम होगा तो जरूरी नहीं है कि वो फील्ड हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देते हैं हम। रिंग ऑफ ऑर्डर 5 कंस्ट्रक्ट कीजिए, 5z by 25z। दिस इज रिंग ऑफ ऑर्डर 5, बट दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती तो फील्ड हो जाती, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगी, क्योंकि फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होती है। ये चीज भी क्लियर है। फैक्टर रिंग क्यू की जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले तो क्यू के आपके पास दो ही आइडियल होंगे, एक 0 और एक क्यू। तो फैक्टर रिंग से एक 0 से बनेगी विच विल लुक लाइक क्यू, और एक क्यू से बनेगी विच विल लुक लाइक 0। अगर एफ फील्ड होती है, इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर रिंग्स होती हैं, वन लुक्स लाइक एफ एंड अनदर लुक्स लाइक 0। इसी तरह से फैक्टर रिंग हम इसकी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं Zi over 1 minus I। दिस लुक्स लाइक x plus 1 plus I where x belongs to Zi। अब जो 1 माइनस आई है, इसको आप क्या कीजिए, इसका तरीका क्या है कंस्ट्रक्ट करने का। जैसे आपको 1 माइनस आई दिया हुआ है, तो आप बच्चों ऐसा कीजिए कि 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई, दिस इज सेम एज 0 प्लस 1 माइनस आई, है ना। क्यों, बिकॉज 1 माइनस आई बिलोंग्स टू दिस, सो देयरफॉर a प्लस एच इज इक्वल टू एच। एच आप ले लीजिए इसको, जनरेटेड बाय 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई किसकी तरह दिखेगा, 0 की तरह। 1 minus I will look like 0 if you compare both sides। इसका मतलब 1 will look like I, 1 will look like I। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, what do you get, 1 looks like I, 1 square looks like minus I, and this gives us 2 is equal to 0। तो 2 इक्वल टू 0 का मतलब ये है बच्चों कि 0 प्लस 1 माइनस आई भी इसमें होगा, 1 प्लस 1 माइनस आई भी इसमें होगा।
लेकिन इसके बाद आप जो भी एलिमेंट लेंगे टू ऑनवर्ड्स, तो टू ऑनवर्ड्स इसमें नहीं हो सकते क्योंकि वो जीरो हो जाएंगे, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 0. सो यू कैन नॉट टेक एनी फर्दर बिकॉज ए बी हैज टू बी फ्रॉम जेड. तो z से आप जब लेंगे 0 और 1 के अलावा कुछ भी, ठीक है. इवन अगर आप -1 भी लेते हैं तो -1 लुक्स लाइक 1, तो वो भी रिपीट हो जाएगा. और फिर 2 ऑनवर्ड्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे. 2 0 के इक्वल आएगा, 3 1 के इक्वल आ जाएगा, 4 फिर से 0 हो जाएगा, 5 फिर से 1 आएगा. तो इन्हीं के बीच में ऑसिलेट करते रहेंगे एलिमेंट्स. सो Z2 की तरह बिहेव करेगा. सिमिलरली इसमें भी देखिए, आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए. -1 - i जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, i -1 के इक्वल हो गया, आई स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 1 के 2 0 के इक्वल. तो फिर से यहाँ पे आपके पास 2 ही आएंगे. इन जनरल Zi अपॉन Zi कि अगर आप फैक्टरिंग किसके साथ लेंगे, a प्लस आई बी, तो ये किसकी तरह दिखता है. दिस लुक्स लाइक z a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, फाइन. सेकंड Zi ओवर a प्लस आई बी is same Zi over a minus ib, Zi over minus a plus ib, Zi over minus a minus ib. बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि क्या किया है हमने. यहाँ पे ऐसा किया गया है, देखो यूनिट्स जो है, इसके यूनिट्स क्या है, 1 -1 i माइनस आई. तो यूनिट्स को आप रिप्लेस कीजिए. पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा, फिर -1 लिखा, फिर i की जगह -i लिखा. पहले हमने i लिखा, फिर -i लिखा. इसी तरह से ये तो ऑलरेडी था. पहले -1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर i लिखा, फिर -i लिखा. तो इनकी वजह से जो फैक्टर रिंग्स बनती हैं वो फैक्टर रिंग्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. Zi ओवर 0 जो है Zi होगा, Zi ओवर Zi जो है दैट इज इक्वल टू 0. Zi ओवर 3 माइनस i ये किसके इक्वल हो जाएगा. अभी मैंने आपको कहा था कि Zi ओवर a प्लस आई बी. लेकिन यहाँ पे बच्चे आपको ध्यान रखना है एक चीज का, a और b का जीसीडी 1 होना चाहिए. a और b का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ऊपर लिखना शायद भूल गया है. a और b का जीसीडी 1 होगा तभी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, z a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखो 3 और 1 का जीसीडी क्या है, 3 और -1 का जीसीडी दैट इज इक्वल टू 1. सो इसलिए दिस विल लुक लाइक z3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z10. फाइन. इसी तरह से 2 और 1 -1 का जीसीडी 1 है, तो इसलिए ये इसकी तरह दिखेगा. हाँ यहाँ पे लिखा है ना, ऊपर थोड़ी सी गलती हुई थी कि Zi अपॉन a प्लस आई बी दिस लुक्स लाइक दिस प्रोवाइडेड जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1. फाइन. इसी तरह से Zi ओवर 2 लेंगे तो Z2i होगा, Zi ओवर 3 लेंगे Z3i होगा. इन जनरल आप देख सकते हैं इसमें, इन जनरल आप क्या बोल सकते हैं, इन जनरल Zi ओवर n this looks like Zni, where this is same as generated by n है तो nzi होगा. this is equal to, and this is same as zi over ni. चाहे आप ni लिखें या चाहे यहाँ पे आप n लिखें, this is one and the same thing, क्योंकि generated by 2i which is equal to this, because I belongs to Zi, so I Zi is again Zi, so generated by 2 is same as generated by 2i, so you can replace generated by n by generated by ni. तो ये सब के सब किसके इक्वल होंगे, Zni के. इसे आपसे कभी पूछा जाए कि Zi over 2i, so generated by 2 is same as generated by 2i, so this looks like Z2i. या यहाँ पे अगर ये ऐसे हो Zi ओवर 2, तब भी ये क्या हो जाएगा, Z2i हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. फाइन. देखो जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन फॉर विच वैल्यू ऑफ 5। देखो बच्चे इंटीग्रल डोमेन बाद की बात है, पहले देखो अगर आप m की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा z5i, पहले लिखिए बाद में चेक करते हैं। m की वैल्यू 7 लेंगे तो z7i, ठीक है। 13 लेंगे z13i और 19 लेंगे z19i। अब इनमें से ये जो ZPI होती है ये कब इंटीग्रल डोमेन होती है, जब 4 किसको डिवाइड करता है, p-3 को। तो क्या 4 डिवाइड करता है 19-3 को? 19-3 कितना होता है, 16। यस करता है, ये हो जाएगा। क्या 4 डिवाइड करता है 5-3 को? नहीं करता है, दैट इज 2। 7-3 को करता है, करता है। अब कौन सा बचा, 13। क्या 4 डिवाइड करता है 13-3 को, 10 को? नहीं करता है। तो दो ही मिलेंगी, एक Z7i होगी और एक Z19i, यानी 7 और 9 के कारस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगी, इंटीग्रल डोमेन। और ना सिर्फ इंटीग्रल डोमेन होगी बल्कि ये फील्ड भी हो जाएंगी क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब जैसे इसका पूछा हुआ है कि बताओ इसमें कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, क्या पूछा गया है, इसमें कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। तो मैक्सिमल आइडियल्स इसमें कितने होंगे तो बाद की बात है, पहले हम ये देखेंगे कि ये किसके इक्वल लिखेगा। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद हो, जस्ट फ्यू मोमेंट्स अगो। हाँ ये देखो ZI ओवर A प्लस आई बी, ये किसकी तरह होता है, ZA² प्लस B², अगर A और B का GCD क्या हो 1। और यहाँ पे किसके आपको मैक्सिमल आइडियल्स के बारे में पूछा हुआ है, ZI ओवर 2 प्लस 3i, ये होगा किसके इक्वल, Z39। दिस इज Z2² प्लस 3²। क्यों, क्योंकि देखो ना ZI हमें पता है ZI ओवर A प्लस आई बी, अगर A और B का GCD क्या हो 1 हो, सो दिस लुक्स लाइक ZA² प्लस B²। सो दिस विल लुक लाइक, इस केस में देखिए सिमिलरली 2 और 3 का GCD 1 है, सो दे विल लुक लाइक Z2² प्लस 3², दैट इज 9 प्लस 4 दैट इज 13, Z13। सो दिस लुक्स लाइक Z13। तो Z13 क्या होता है, आपका फील्ड होता है। और फील्ड में कितने मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं, बोलिए, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल ए फील्ड हैज। नाउ दिस इज ए फील्ड, और फील्ड में आपके पास एग्जैक्टली 2 आइडियल्स होते हैं, एक जीरो होता है, एक वो होता है पूरा का पूरा रिंग होता है। और मैक्सिमल आइडियल्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो वो तो हो नहीं सकता है, कौन सा, वो पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी रिंग है वो तो इसकी मैक्सिमल आइडियल्स हो नहीं सकती है। और प्राइम आइडियल की बात करें तो प्राइम आइडियल 0 हो जाता है इसमें, एग्जैक्टली 1 प्राइम आइडियल होगा इसमें। सो मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल ऑफ ZI जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 3। क्योंकि ये जो 0 आइडियल है ये किसी और आइडियल के अंदर कंटेन नहीं होगा। यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये मैक्सिमल आइडियल कैसे हो जाएगा। मैक्सिमल आइडियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई दूसरा आइडियल है ही नहीं इस रिंग के अलावा जो इसको कंटेन करता है, तो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। तो प्राइम आइडियल तो वैसे ही आपको पता है कि फील्ड में 0 आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है। इसी तरह से इसके आपको फाइंड करने हैं, Z10 हो गया, ये Z10 की तरह बिहेव करता है, इसके 4 आइडियल्स होंगे। 4 में से आप देखेंगे कि मैक्सिमल और आइडियल कौन से होंगे, I2 विल बी मैक्सिमल, दोनों जो है मैक्सिमल एंड आइडियल प्राइम जो दोनों होंगे दैट इज I2 एंड I3। अब ZI ओवर 2 प्लस आई क्रॉस Q का पूछा हुआ, तो पहले इसका देखिए 2 और 1 का GCD 1, सो 2² प्लस 1, Z5 क्रॉस Q का पूछा हुआ, तो Z5 क्रॉस Q के मैक्सिमल आइडियल पूछे हुए हैं। फिर यहाँ पे आपसे इसको थोड़ा सा आपको रिड्यूस करना है, Z2 की तरह बिहेव करेगा, ये Z7I की तरह बिहेव करेगा, ये भी फील्ड होगी, ये भी फील्ड होगी, और ये Z10 हो जाएगा। तो फिर वहां से आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस
ट्राई टू सॉल्व देम। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जहां से मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, चलिए इसको कल के लिए रखते हैं, इसके ऊपर काफी एग्जांपल्स भी होंगे, तो एग्जांपल्स भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइस टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।